हेलो स्टूडेंट्स, मैं साकेत सक्षम स्वागत करता हूं तुम्हारा मेरे क्वेश्चन सॉल्यूशन सीरीज़ के वीडियो में, जहां पे मैं बीपीएससी एग्ज़ाम जो हुआ था कंडक्ट टीचर वाले मतलब टीचर के रिक्वायरमेंट के लिए उसके क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। तो आज के वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि दोनों क्वेश्चन लाइन से था, रीजनिंग का ही था, तो मुझे लगा जल्दी हो जाएगा। तो फटाफट से देखते हैं, क्योंकि इसमें डिटेल में ज़्यादा कुछ हमें नहीं जानना होता, सामने से जो दिया उसको सॉल्व करना होता है। तो पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? परिमित अनुक्रम 486, 324, 216, 144 डॉट में अगली संख्या है। ऑप्शन हमारे सामने ये है। तो पहले देख लेते हैं इसमें इस तरह के क्वेश्चन क्या होता है ना, हम देखते हैं इसमें सीक्वेंस में कि कौन सा सीक्वेंस ये फॉलो कर रहा है, कौन सा तरीका है, ये कमी जो हो रही है, कमी का प्रोसीजर क्या है। तो सबसे पहले तो 486 में से 324 माइनस कर लेते हैं। तो हमें मिलता है 6 में से 4 गया 2, 8 में से 2 गया 6 और 4 में से 3 गया 1, 162। अब ये जो 162 की कमी हुई है, मतलब पहले बारी में 162 की कमी हुई ना, दूसरी बारी में कितनी कमी हुई उसको भी देख लेते हैं। 324, 216, 14 में से 6 गया 8 और 11 में से 1 गया, सॉरी 1 में से 1 गया 0 और इसमें कुछ दिया नहीं था इसको, तो 108। इसमें कमी हुई हमारी 108 की। ठीक है, अगला देखो 216 से 144 में कितने की कमी हो गई? 6 में से 4 गया 2, 21 में से 14 गया 7, 72। यहाँ पे कमी हुई हमारे 72 की। तो अब ये जो कमी हो रही है, पहले 162 की कमी हुई, फिर 108 की कमी हुई, फिर 72 की कमी हुई, इसमें कोई वो तो नहीं है, इसमें कोई कॉमन लिंक नहीं दिख रहा, लेकिन 486 और 162 में कोई कनेक्शन दिख रहा है क्या? तो देखते हैं कनेक्शन क्या है, कितनी की कमी हो गई। तो 486 और 486 का x बराबर 162, तो x बराबर हमें मिल जाएगा 162 बटा 486। काटो पीटो कितना आता है भाई? कितने से कटेगा? 2 से तो कटेगा ही ना। 8, 1, 2, 4, 3, 243। अरे अभी भी कट रहा है 3 से, 9 से भी कटेगा। 9 9 81, 9 दूनी 18 और 9 7 63, 9 3 27, 1/3, यानी कि 486 का 1/3 आता है 162। चलो आगे भी चेक कर लेते हैं। 486 का 1/3 यानी 1/3 कम किया था तो 324 आया। 324 का 1/3 कितना होता है कैलकुलेट करके देखते हैं। तो 3 का 3, 3 8 24, 108, यानी कि 324 का 1/3 108 होता है। 108 कम किया। 216 का 1/3 निकाल लेते हैं फटाफट से। 216 गुने 1/3, 3 7 21, 3 दूनी 6, 72 होता है, यानी कि ये भी ठीक है। 72 माइनस किया, यानी कि 144 में से हम माइनस क्या करेंगे? अभी तक हमने देखा कि कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहा था, तो 486 में से उसका 1/3 माइनस किया, जो कि 162 होता है, तो 324 आया। 324 में से भी उसका 1/3 माइनस किया, जो 108 होता है, तो वो भी 216 आया। फिर 216 का 1/3 72 होता है, तो 72 माइनस किया 144 आया। तो 144 में से माइनस क्या करेंगे? 144 का 1/3, तो 3 से काटो, 3 चौके 12, 3 8 24, तो 144 में से 48 घटा दो। 14 में से 8 गया 6 और 13 में से 4 गया, 13 में से 4 गया क्या आएगा? 9, 96। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 96 होना चाहिए। तो बस फटाफट से समझ लो, इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में बताने वाला नहीं आता, इसका कुछ बैक स्टोरी तो है नहीं जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। बस इसमें ये फॉलो हुआ, इसका आंसर ये है। अगर तुम्हारा आंसर सही था तो कमेंट करके बताना। अगर तुम बीपीएससी वाले स्टूडेंट होगे तभी तो तुम बताओगे ना, अदरवाइज़ तुम इस क्वेश्चन को समझ गए हो। तो मैं फटाफट से दूसरा क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो छोटी है तो 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं ना इसमें। तो फटाफट से दूसरा क्वेश्चन देखो। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिख दिया, फटाफट से देखते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? ऑप्शन हमारे वही डी और ई को तो जानते ही हो। MTO मतलब मोर देन 1, NOT मतलब नन ऑफ दिस। तो देखते हैं, अभी इस तरह का क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, तो इसी तरह का एक और क्वेश्चन है। देखो इसमें क्या है प्रोसीजर, इसमें कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है। तो सबसे पहले 240 से पहुँचा है 120 पे। यहाँ हमें क्लियरली दिख रहा है कि 240 से 120 पे पहुँचने के लिए क्या किया गया है? माइनस किया गया 120 का ही, क्योंकि 240 का आधा 120 होता है। तो 240 का आधा किया गया। तो अगले पैटर्न देखते हैं, अगला ही क्वेश्चन मार्क है। उसके बाद देखते हैं तो 120 से बढ़ गया है।
120 से बढ़ गया और 120 से आगे बचा है 360। यहाँ से यहाँ तक आने में 2 गुना बढ़ गया है। 18 दूना 36 होता है ना, तो 2 गुना बढ़ गया। और 36 से पहुँचा है सीधे 900 पे। यहाँ से यहाँ तक में बहुत ज़्यादा गुना बढ़ गया। कितना गुना बढ़ गया? तो देखते हैं भाई कितना गुना बढ़ा है। ये जो बढ़ा है हमारा 5 गुना बढ़ गया। आई 5 गुना 18 पचे 90, तो 36 से 90 पे पहुंचने में 5 गुना तो नहीं बढ़ा, ये बढ़ा है लगभग 5/2 गुना। हाँ 2.5 गुना बढ़ा है। ठीक है, तो 36 से 90 पे जाने में ये 2.5 गुना बढ़ा है। यहाँ पे 2 गुना ही बढ़ा था 18 से, यहाँ पे बढ़ा हो कितना पता नहीं चला क्योंकि यहाँ पे तो क्वेश्चन मार्क है। और यहाँ पे बढ़ा नहीं था, कम हुआ था। कितना गुना कम हुआ था? तो आधा हो गया था। तो इस तरह से तुम पैटर्न को देखोगे ध्यान से, तो 240 में 1/2 से गुना करते हैं तो 120 आ जाता है हमारा। ठीक, अगले राउंड में 120 में आधा है, आधा से अच्छा यहाँ पे पता नहीं चल रहा, तो आगे रिवर्स कर लेते हैं। 900 से 18 से देख लो ना यार, 180 में 2 से गुना करते हैं तो 360 आता है। उसके बाद 360 में कितना से 5/2 से 18 पचे 90, तो 9 से आता है। ठीक है, 1 2। अगर हम यहाँ पे 120 में आधा था, आधा से आगे बढ़ते हैं तो आधा का 2 गुना होता है 1 से गुना करेंगे तो 120 आएगा। फिर इस 120 में आधा में आधा जोड़े तो 1 आया। 1 में आधा जोड़ते हैं तो कितना होता है? 1 में आधा जोड़ो तो कितना होता है भाई? 1.5 होता है, यानी कि 3/2 से गुना कर दो। तो 3/2 से गुना कर दो तो आता है 180। फिर 180 में 3/2 में आधा जोड़ेंगे तो कितना होगा भाई? 3। अच्छा देख लो, समझ लो, पैटर्न समझो। एक बार थोड़ा सा क्लीन करके बताता हूँ ना ये क्वेश्चन, देखो ध्यान से। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, ध्यान से समझ लो। 240 में 1/2 से गुना किया गया था। ठीक है, तो ये हो गया था हमारा कितना? 120। अगला 120 में हम किससे गुना करेंगे? तो 1/2 में फिर 1/2 जोड़ दो, यानी कि आधे में आधा जोड़ दो तो 1 होता है, जो होगा फिर से 120, यानी कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह 120 होना चाहिए था। अब ये पैटर्न कैसे फॉलो करो उसको भी देख लो। फिर 120 में 1 में भी तो आधा जोड़ेंगे तो 1.5 हो जाएगा, 1.5 यानी कि 3/2, और ये आ जाएगा 180 जो कि हमारा आया है। उसके बाद 180 में फिर आधा जोड़ेंगे, अरे सॉरी आधे से गुना कर, इसमें 3/2 के आधे यानी कि 1.5 के आधा, 1.5 में आधा जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 से गुना करेंगे तो 360। ठीक, और फिर 360 में 2 के में आधा जोड़ेंगे तो 2.5 होगा, 2.5 यानी कि 5/2 जो कि 900 होगा। ठीक है, तो यानी कि इसका जो राइट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए 120। तो तुम्हारे सामने अब राइट आंसर है ही। तुम्हारा ये क्वेश्चन गलत हुआ था कि सही हुआ था फटाफट से बता दो। और मैं बता देता हूँ कि ये क्वेश्चन भी मेरा जल्दबाजी की वजह से मैंने गलत टिक कर दिया था, बिना पढ़े, मतलब समझो बिना पढ़े नहीं होता, सॉल्व करने का टाइम नहीं मिला था, तो मैंने सोचा बस देख के गैस करने की कोशिश करता हूँ। और गलत हुआ था कि सही हुआ था मुझे याद भी नहीं है, तो अब जब एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आएगा तो वो पता चलेगा मुझे कि गलत हुआ था कि सही हुआ था। लेकिन इसका जो राइट आंसर है वो 120 ही होगा। तो अगर तुम्हें ये समझ में आया हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ बिकॉज नोबडी विल डू इट फॉर यू।